हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 11th कॉमर्स के सब्जेक्ट अकाउंट्स की। और स्टूडेंट्स, इसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का। और आज हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के जिस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आपके साथ वो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 से पहले के जितने भी क्वेश्चन थे वो मैं सभी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है ना। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 11 आपके साथ डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। चालू डू नॉट की प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट। चालू अकाउंट्स की प्रॉपर बुक मेंटेन नहीं करती है। प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। हमें स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट तैयार करना है 31 मार्च 2017 में। तो देखिए, एक तो यहाँ पे हमें ये कहा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का क्वेश्चन है क्योंकि वो प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं रखती है। हमें स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट तैयार करना है। देखिए, एक तो दे रखा है 1 अप्रैल 2016। इससे तो हमें मिलेगी ओपनिंग कैपिटल। एक हमें दिया गया 31 मार्च 2017, इससे हमें मिलेगी क्लोजिंग कैपिटल। उसके बाद नीचे एडजस्टमेंट दिए गए हैं। नीचे क्या दिए गए हैं? नीचे हमें एडजस्टमेंट दिए गए हैं। पहला, प्रोप्राइटर ने विड्रॉ किया कैश 5000 पर मंथ फॉर प्राइवेट यूज, यानी ये ड्रॉइंग्स है। क्या दी गई है? ड्रॉइंग्स 5000 रुपए महीना है तो 12 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है जी। कार पर डेप्रिसिएशन है 5%। और उसके बाद फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन है 10%। आउटस्टैंडिंग रेंट है 6000। और फ्रेश कैपिटल हमने इंट्रोड्यूस की। फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस का मतलब एडिशनल कैपिटल हमने लगाई। एडिशनल कैपिटल लगाई 30,000 रुपीज। ओके, तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 है। जब मैं क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले मैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तैयार करूंगा। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, ये जो मैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तैयार करूंगा ये होगा 1 अप्रैल 2016 में। ठीक है जी। इससे तैयार करके मुझे ये पता चलेगा कि मेरी ओपनिंग कैपिटल कितनी है। मैंने फॉर्मेट बना लिया, लायबिलिटीज अमाउंट और असेट्स अमाउंट। इससे मैंने अपना फॉर्मेट बना लिया, लायबिलिटीज अमाउंट और असेट्स अमाउंट। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैश इन हैंड दिया गया है। कैश इन हैंड हमारे लिए असेट्स है। मैं लिख देता हूं, ये हमारे लिए लायबिलिटीज हो गई। लायबिलिटीज अमाउंट, ठीक है जी। असेट्स अमाउंट, लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। इतनी बात क्लियर हो गई। ये कैश इन हैंड दिया गया है, ये मेरे लिए असेट्स है। तो असेट्स में जाकर मैंने कैश इन हैंड लिख दिया। क्या लिख दिया जी? कैश इन हैंड। कितनी असेट्स दी गई है हमें? ये दी गई है 10,000 रुपीज। इसके बाद डेटर्स। डेटर्स में मेरे लिए असेट्स है तो असेट्स में जाकर मैंने क्या लिख लिया? डेटर्स। डेटर्स लिख लिया 20,000 रुपीज। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मेरे लिए लायबिलिटीज है तो लायबिलिटीज में जाकर मैंने क्या लिख लिया? यहाँ पर लायबिलिटीज में जाकर मैंने क्रेडिटर्स लिख लिया। क्रेडिटर्स दिए गए हैं 10,000 रुपीज। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद दिया गया है बिल्स रिसीवेबल्स। बिल्स रिसीवेबल मेरे लिए असेट्स है तो असेट्स में जाकर मैंने BR लिख लिया। BR लिख दिया है 20,000 रुपीज। इतनी बात क्लियर हो गई। क्लियर है भाई यहाँ तक? जो असेट्स है वो असेट्स में लिख रहा हूं, जो लायबिलिटीज है वो लायबिलिटीज में। नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है? नेक्स्ट हमें बिल्स पेबल दिया गया है। बिल्स पेबल हमारे लिए लायबिलिटीज है तो लायबिलिटीज में जाकर मैंने यहाँ पर बिल्स पेबल लिख लिया। बिल्स पेबल की बात करूं तो बिल्स पेबल है 4,000 रुपीज। उसके बाद हमें कार दिया गया। देखिए, कार है नहीं क्योंकि डैश लगा हुआ है। इट मींस दैट कार की कोई अमाउंट नहीं है। उसके बाद हमें क्या दिया गया है? स्टॉक। स्टॉक हमारे लिए असेट्स है तो असेट्स में जाकर मैंने यहाँ पर लिखा स्टॉक। कितना दिया गया है? स्टॉक। स्टॉक दिया गया है 40,000 रुपीज। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद क्या है? फर्नीचर। फर्नीचर मेरे लिए असेट्स है तो असेट्स में जाकर मैंने यहाँ पर लिख लिया फर्नीचर। कितना है फर्नीचर? 8,000 रुपीज। ओके। इसके बाद दो आइटम और बचे हुए हैं। हाँ, इन्वेस्टमेंट हमारे लिए असेट्स होती है तो असेट्स में जाकर मैंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लिख लिया। कितना है इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट दिया गया है जी 40,000 रुपीज। ओके। इसके बाद हमें बैंक बैलेंस दिया है, ये भी हमारे लिए असेट्स है तो असेट्स में जाकर मैंने बैंक बैलेंस लिख दिया। कितना जी? 1 लाख रुपीज। इतनी बात आपके क्लियर हो गई? बस जी, और आइटम नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए।
बचेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल लगाएंगे और टोटल हाँ कोई बात नहीं, सुनो, टोटल लगाने के बाद क्योंकि आपकी आवाज आती है फिर मेरी आवाज नहीं आएगी, वो अच्छा नहीं लगता मुझे, ठीक है ना। उसके बाद हम टोटल लगाएंगे, टोटल के बाद यहाँ पर हमारा जो बचेगा दिस इज कॉल्ड ओपनिंग कैपिटल। तो यहाँ पर मेरी जो बचेगी वो बचेगी ओपनिंग कैपिटल। वो ओपनिंग कैपिटल कैसे आएगी, इधर का टोटल लगाते हैं, ठीक है जी। 10 और 20 30, 30 और 20 50 और 40 90 98 138 2,38,000 टोटल आ गया। हमारा टोटल आया 2,38,000 है ना जी। तो इस 2,38,000 में से हमने जब 14,000 माइनस किए तो ओपनिंग कैपिटल हो गई हमारी 2,24,000 रुपीज। तो इस तरह से हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर 1 अप्रैल में बना लिया और उससे हमें पता चल गया कि कितनी हमारी ओपनिंग कैपिटल है। बिल्कुल इसी सेम वे में अब हम दूसरा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तैयार करेंगे। इसी सेम वे में अब हम अपना दूसरा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तैयार करेंगे। ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो तैयार किया जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को हम बैलेंस शीट कहते हैं। ये जो तैयार किया जाएगा 31 मार्च 2017 में प्रिपेयर किया जाएगा। 31 मार्च 2017 ऐसे ही फॉर्मेट बना लिया बिल्कुल एज इट इज, ठीक है जी। इसका बनाने के बाद अब हम इसी तरह से आइटम्स लिखेंगे और इसके बेस पर क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ पर वही बिल्कुल कैश इन हैंड, कैश इन हैंड दिया गया है हमारे लिए असेट्स है। तो मैंने असेट्स में जाकर कैश इन हैंड लिख लिया। जितनी अमाउंट है 36,000 रुपीज, वो मैंने 36,000 रुपीज लिख लिया असेट्स में। उसके बाद डेटर्स, बिल्कुल वही डेटर्स हमारे लिए असेट्स है। तो मैंने असेट्स में जाकर यहाँ पर डेटर्स लिख लिए, ठीक है जी। जब ये डेटर्स लिखे तो हम देख सकते हैं डेटर्स हमारे 80,000 रुपीज है। इसके बाद डेटर हमने लिख लिया, कैश इन हैंड लिख लिया, डेटर्स लिख लिया। डेटर्स के बाद क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हमारे लिए लायबिलिटीज है। तो हमने लायबिलिटीज में जाकर यहाँ पर क्रेडिटर्स लिख लिया, जितनी क्रेडिटर्स की अमाउंट है। क्रेडिटर्स की अमाउंट दे रखी है 46,000 रुपीज। इसके बाद क्रेडिटर हमें दिया गया बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल हमारे लिए असेट्स है। तो असेट्स में जाकर मैंने यहाँ पर शो कर दिया BR, जो कि BR हमें दिया गया है 24,000 रुपीज। इतनी बात क्लियर हो गई। तो BR मैंने 24,000 रुपीज लिख लिया। उसके बाद बिल्स पेबल, बिल्स पेबल मेरी लायबिलिटीज है। तो लायबिलिटीज में जाकर बिल्स पेबल मैंने नोट कर लिया। बिल्स पेबल कितना दिया गया है, बिल्स पेबल हमें दिया गया है 42,000 रुपीज। इतनी बात क्लियर हो गई। तो बिल्स पेबल हमारे लिए क्या है, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज मानकर हमने इसे लायबिलिटीज में लिख लिया। तो हमारे इस तरह से बिल्स पेबल तक के सभी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुए। बिल्स पेबल के बाद हमें कार दी गई है और कार दी गई है 80,000। तो कार हमारे लिए असेट्स है। असेट्स में जाकर मैंने कार लिख लिया और अमाउंट लिख दी 80,000 रुपीज। ओके, कार के बाद हमें स्टॉक दिया गया है। स्टॉक, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, बैंक बैलेंस, ये चारों हमारे लिए असेट्स हैं। तो चारों को मैं असेट्स में नोट करता चला जाता हूँ। स्टॉक, हमें स्टॉक दिया गया है। स्टॉक जब हमें दिया गया तो स्टॉक है 30,000 रुपीज। उसके बाद फर्नीचर दिया गया है। फर्नीचर हमारे लिए असेट्स है। तो हमने असेट्स में जाकर फर्नीचर नोट कर लिया। फर्नीचर है 48,000 रुपीज। फर्नीचर कितना है, फर्नीचर 48,000 रुपीज है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हमें दिया गया है। इन्वेस्टमेंट हमें दिया है कितना, इन्वेस्टमेंट हमें दिया गया है 50,000 रुपीज। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद हमें बैंक बैलेंस दिया गया है। बैंक बैलेंस भी हमारे लिए असेट्स है। तो मैंने असेट्स में जाकर बैंक बैलेंस नोट कर लिया, जो दिया गया है 90,000 रुपीज। बस जी, अब हमें क्या करना है, इधर टोटल करके और इधर जो बचेगा दिस इज कॉल्ड, ये क्रेडिट, हाँ ये क्रेडिट, ये बचेगा हमारी क्लोजिंग कैपिटल, बचेगी हमारी क्लोजिंग कैपिटल। टोटल लगाते हैं 80 और 36 116, 116 और 4 120, 140, 140 और 80 220, 250, 298, 348, 348 और 348 और 438, 4,38,000 रुपीज। ये इनका टोटल आया 4,38,000 रुपीज।
इसमें से हमें माइनस करने हैं 88 माइनस करने हैं, तो ये हमारी 3,50,000 बन जाएगी। क्लोजिंग कैपिटल कितनी बन जाएगी? 3,50,000 रुपीज। तो इस तरह से हमें ये पता चल गया कि हमारी ओपनिंग कैपिटल कितनी है, और उसके बाद हमें ये पता चल गया कि हमारी क्लोजिंग कैपिटल कितनी है। ठीक है जी। इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है? इतना करने के बाद अब हमें स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाना है। क्या बनाना है? स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाना है। स्टेटमेंट ऑफ P&L। ओके, ये हमें प्रिपेयर करना है स्टेटमेंट ऑफ P&L। देखिएगा इस तरह से लेकर चलेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L को। याद है फॉर्मूला? सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लेते हैं, क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग्स ऐड कर देते हैं, जो आएगा उसमें से एडिशनल कैपिटल माइनस कर देते हैं, और उसके बाद जो बचेगा उसमें से ओपनिंग कैपिटल भी माइनस कर देंगे। ये हमें प्रोसीजर लेकर चलना है। तो सबसे पहले हम यहां पर लेते हैं क्लोजिंग कैपिटल। सबसे पहले हम क्या लेंगे? क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है। यदि आप देखें तो आपकी क्लोजिंग कैपिटल ये बची है 3,50,000 रुपीज। तो क्लोजिंग कैपिटल में आपने यहां पर सबसे पहले लिख दिया 3,50,000। कोई प्रॉब्लम? उसके बाद हमें क्या करना है? हमें ऐड करनी है ड्रॉइंग्स। तो सबसे पहले तो हमने क्लोजिंग कैपिटल लिख ली 3,50,000। इसके बाद हमें ऐड करनी है क्या? ड्रॉइंग्स। क्या ऐड करनी है जी? ड्रॉइंग्स। इतनी बात आपके क्लियर हो गई? यदि आप अपने क्वेश्चन के फर्स्ट पॉइंट पर फोकस करें तो ये कहा गया है कि प्रोप्राइटर ने 5,000 रुपीज कैश पर मंथ प्राइवेट यूज के लिए विड्रॉ की। उन्होंने 5,000 रुपए महीना प्राइवेट यूज के लिए बिजनेस से निकाला। एक महीने के कितने दिए गए हैं? एक महीने के 5,000 रुपए हैं। तो आप 5,000 की 12 में मल्टीप्लाई कर लीजिए। किसमें मल्टीप्लाई? 12 में। तो आप क्या करेंगे? आप 5,000 की 12 में मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जब आप 5,000 की 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 60,000 रुपीज आ जाएगा। और 3,50,000 में जब 60,000 ऐड करेंगे तो 4,10,000 रुपीज आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक तो बड़ा सिंपल प्रोसीजर है। सबसे पहले क्या ली? क्लोजिंग कैपिटल। ये रही क्लोजिंग कैपिटल हमारी 224, और उसमें हमने क्या किया? ड्रॉइंग्स ऐड कर दिए। एक महीने के 5,000 हैं और 12 महीने के पूरे 7,000 हो जाएंगे। तो 350 में 60 ऐड कर दिए, 4,10,000 रुपीज की ये आ गई हमारी। ठीक है। इसमें से अब हम माइनस करेंगे जी एडिशनल कैपिटल। क्या माइनस करेंगे? एडिशनल कैपिटल। यदि आप अपने क्वेश्चन पर फोकस करें तो क्वेश्चन में आपको ये कहा गया कि फ्रेश कैपिटल, फोर्थ पॉइंट है, फ्रेश कैपिटल कितनी दी गई है? फ्रेश कैपिटल 30,000 रुपीज दी गई है। ये फ्रेश कैपिटल ही हमारे लिए एडिशनल कैपिटल है कि हमने पैसा बिजनेस में एडिशनल लगाया। तो इसे जाकर हम प्लस कर देते हैं। तो कितनी एडिशनल कैपिटल है हमारी? प्लस नहीं, सॉरी माइनस करेंगे। ठीक है ना? प्लस नहीं होगा, माइनस। एडिशनल कैपिटल कितनी है? 30,000। तो ये 30,000 हमने इसमें से माइनस कर दिए, तो ये 3,80,000 बचे। इतनी बात आपके क्लियर हो गई? ठीक है। इसके बाद अब हमने क्या करना है? माइनस करेंगे इसमें से ओपनिंग कैपिटल। जितनी ओपनिंग कैपिटल होगी वो इसमें से माइनस कर देंगे। ओके। यदि आप क्वेश्चन में चेक करें तो हमारी ओपनिंग कैपिटल ये रही, हमारी ओपनिंग क्लोजिंग तो ये रही 350, ओपनिंग ये रही 224। ठीक है ना? तो इसे हम जाकर माइनस कर देंगे। तो कितनी ओपनिंग कैपिटल है हमारी? 2,24,000 रुपीज। तो हम ये जाकर इसमें से माइनस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल 2,24,000। ठीक है जी। तो जब हम 3,80,000 से 224 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1,56,000। ठीक है जी। क्या आ जाएगा? 1,56,000। और माइनस उसके बाद अब हम इसमें से क्या करेंगे? जो ये 1,56,000 बचेगा, एडजस्टमेंट, नीचे हमें एडजस्टमेंट दिए गए हैं। दूसरा डेप्रिसिएशन दिया गया है। ठीक है जी। सुनो, इन एडजस्टमेंट में अगर जो भी प्रॉफिट लगता होगा उसे प्लस कर दीजिएगा, और इन एडजस्टमेंट में जो भी लॉस बचता होगा उसे हम माइनस कर देंगे।
समझ गए। तो ये जो नीचे भी एडजस्टमेंट दिए जाएंगे, इन एडजस्टमेंट में से हमें जो ये लगता होगा कि हमारे लिए प्रॉफिट है तो हम उसे प्लस कर देंगे, और इन एडजस्टमेंट में जो हमें लगता होगा कि हमारे लिए लॉस है उनको हम माइनस कर देंगे। यदि आप एडजस्टमेंट देखें, डेप्रिसिएशन दे रखा है कार पर और फर्नीचर पर। डेप्रिसिएशन वो होता है कि किसी एसेट्स को यूज करने से उसके प्राइस में जो कमी आ जाती है वो डेप्रिसिएशन है। तो प्राइस कम हो जाएगा, कार का भी प्राइस कम हो जाएगा और फर्नीचर का भी प्राइस कम हो जाएगा। जब इन दोनों के प्राइस कम हो जाएंगे तो ये हमारे लिए लॉस है, तो ये हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इतनी बात समझ में आ गई। ऐसे ही आउटस्टैंडिंग रेंट दिया गया है। आउटस्टैंडिंग का मतलब है जो देना बाकी है, यानी इतना रेंट देना बाकी है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब एक बात बताएं, 6,000 रुपए रेंट देना बाकी है तो ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है या लॉस है, तो इसे हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो भाई कार पर डेप्रिसिएशन, फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन और ये जो आउटस्टैंडिंग रेंट है, इन सबको हम क्या कर देंगे, इन सबको हम माइनस कर देंगे। तो हम माइनस कर देते हैं, माइनस, ठीक है ना जी, माइनस एडजस्टमेंट। ठीक है जी, जो ये एडजस्टमेंट है, फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, डेप्रिसिएशन ऑन कार। मैंने लिख दिया डेप्रिसिएशन ऑन कार। ठीक है जी, ऊपर जाकर चेक करो। एक बात और ध्यान रखनी, हमें लास्ट बैलेंस से मतलब है, क्लोजिंग बैलेंस से मतलब है। जो पहले वाले बैलेंस हैं इनसे मतलब नहीं है, जो हमारे लास्ट में, साल के लास्ट में बैलेंस बच रहे हैं, हम कोई क्लोजिंग बैलेंस से मतलब है। जो भी लगाएंगे डेप्रिसिएशन वगैरह वो इन पर ही लगाएंगे। तो लास्ट वाली उसमें जाकर देखें कार कितने की है, कार 80,000 की है। तो 80,000 का कितने परसेंट, 5%। 80,000 का यदि 5% लें तो आपका 4,000 रुपीज आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4,000 रुपीज आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है जी, उसके बाद दूसरा डेप्रिसिएशन किस पर है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ठीक है जी, ऊपर जाकर फर्नीचर की वैल्यू चेक करें, लास्ट वाले में ही 48,000 है और ये कहा गया है कि 10% डेप्रिसिएशन है। तो यदि आप इस 48,000 का 10% कैलकुलेट करेंगे तो 4,800 आ जाएगा। तो 48,000 का 10% कैलकुलेट कर लीजिए, 4,800 रुपीज आ गया। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। कितना गया, 4,800। दो चीज क्लियर हो गई। ठीक, इसके बाद सी पॉइंट क्या दिया है, आउटस्टैंडिंग रेंट, यानी किराया देना बाकी है। 6,000 रुपए का किराया देना बाकी है, तो ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है, तो इसे भी हम क्या कर देंगे, माइनस। तो हमने यहाँ पर लिखा थर्ड आउटस्टैंडिंग रेंट 6,000 रुपए। ठीक है जी, ये हमने इसमें से माइनस कर देंगे। तो फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या बचता है, इनका टोटल कर दीजिए। 6, 4, 10, 14,800 आ गए। तो यदि आप 1,56,000 में से 14,800 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये प्रॉफिट बच जाएगा 1,41,200। ये हमारे लिए प्रॉफिट हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। बस जी, अब हमें इतना तो हो गया। सबसे पहले हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना लिया 1 अप्रैल, उससे हमें जो पता चला वो हमारी ओपनिंग कैपिटल पता चली। उसके बाद हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर 31 मार्च में तैयार किया, उससे हमें क्लोजिंग कैपिटल पता चली। उसके बाद हमने स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट बनाया। सबसे पहले तो हमने नॉर्मल अपना स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट बनाया। इसमें हमें क्या नई चीज देखने को मिली कि हमारे पास एडजस्टमेंट आए, तो उन एडजस्टमेंट में जो भी लॉस है हमने वो माइनस कर दिया और देखा कि एट द एंड हमारे पास जो प्रॉफिट बचा वो बचा 1,41,200 रुपीज। इसके बाद अब हमें फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तैयार करना है। क्या तैयार करना है, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तैयार करना है। ठीक है जी, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तैयार करना है। इतनी बात क्लियर हो गई। यदि आप देखें, जब हम फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तैयार करेंगे, ठीक है, तो हमारा वही फॉर्मेट होगा, लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। वही हमने अपना फॉर्मेट तैयार कर लिया, लायबिलिटीज अमाउंट और असेट्स अमाउंट। इस तरह से हमने अपना फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अब हम क्या लेकर चलेंगे इसमें, बोलूं, वही जो ये लास्ट वाला स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है, इसकी असेट्स और लायबिलिटीज लिखकर चलेंगे। लेकिन जो वो नीचे एडजस्टमेंट दिए हैं, जैसे कार पर, फर्नीचर पर और आउटस्टैंडिंग, इनको कंसीडर करेंगे।
इस लास्ट वाला स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तैयार करते हुए बिल्कुल ये वाला डेटा यूज होगा लास्ट वाला, लेकिन किसको ध्यान में रखकर, उन एडजस्टमेंट को ध्यान में रखकर। सबसे पहले मेरे पास क्या है, कैश इन हैंड, असेट्स में लिख दिया मैंने, असेट्स में लिख दिया कैश इन हैंड। कितना कैश इन हैंड है लास्ट में यहाँ पर 36,000 रुपीज। ओके, समझ गए। उसके बाद डेटर्स, डेटर्स मैंने एज इट इज लिख दिए। डेटर्स मेरे जो दिए गए हैं वो डेटर्स कितने हैं, 80,000 रुपीज। समझ गए। उसके बाद क्या है मेरे यहाँ, BR बिल्स रिसीवेबल, हमारे लिए असेट्स है, एज इट इज हमने असेट्स में लिख दिए BR 24,000 रुपीज। इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद BR के बाद हमें क्या दिया गया है, कार। तो हमने कार एज इट इज, देखो अब यहां पर कार पर क्या है, ये डेप्रिसिएशन, तो ये प्राइस में कमी होगी, इसे माइनस करेंगे। यहां पर कार 24,000 है, मैंने अंदर लिख लिया, अच्छा ये सही, सॉरी, यहां पर ये कार 80, इसके सीध में, ठीक है जी, कार 80,000 है। ओके, इस 80,000 में से मैंने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। कितना डेप्रिसिएशन है, 4,000। तो 80,000 से 4,000 माइनस कर दीजिए, ये बचा 76,000। कोई दिक्कत। कार के बाद क्या है जी, स्टॉक। स्टॉक के बारे में कुछ नहीं कह रखा, तो एज इट इज लिख दीजिए 30,000। तो स्टॉक मैंने एज इट इज लिख दिया 30,000 रुपीज। स्टॉक के बाद फर्नीचर 48 है, और ये रहा डेप्रिसिएशन, ये माइनस कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पर फर्नीचर लिखा। ओके, फर्नीचर कितना दिया गया है, 48,000 माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन है जी कितना, 4,800। ठीक है जी, तो ये बचा जी 43,200 माइनस करके। यहां तक कोई दिक्कत। उसके बाद इन्वेस्टमेंट और बैंक दोनों एज इट इज आ जाएंगे। इन्वेस्टमेंट, यदि मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट हमें कितने दिए गए हैं, 50,000। ओके, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट के बाद बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस हमें कितना दिया गया है, बैंक बैलेंस दिया गया है 90,000। सारे हो गए असेट्स के टॉपिक। अब हम किस पर मूव करेंगे, लायबिलिटी साइड में। किस पर मूव करेंगे, लायबिलिटी साइड में। यदि आप लायबिलिटी साइड में जाएं, क्रेडिटर्स दिया गया है, क्रेडिटर्स कितना है, एज इट इज लिख लीजिए 46,000। उसके बाद बिल्स पेबल एज इट इज लिख लीजिए 42,000। ओके, उसके बाद यहां छोड़ दीजिए, दोनों लिख ली, ठीक। इसके बाद ये आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटीज है, इसे एज इट इज लायबिलिटीज में लिख लीजिए आउटस्टैंडिंग रेंट 6,000 रुपीज। और अब एक प्रोसीजर आपको अपने आप करना है इसमें। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल लिखिएगा। यदि मैं बात करूं ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 2,24,000। ओके, इसमें प्रॉफिट ऐड कर दीजिएगा। क्या ऐड कीजिएगा, प्रॉफिट। ये रहा प्रॉफिट 1,41,200। ठीक है जी, तो जब हम ये ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 3,65,200। इसमें से माइनस कर दीजिएगा, प्लस कर दीजिएगा एडिशनल कैपिटल। क्या प्लस करेंगे, एडिशनल कैपिटल। कितनी थी एडिशनल कैपिटल, 30,000। तो 30,000 प्लस कर दिया, तो ये आ गया 3,95,200। ठीक है जी, 3,95,200। और माइनस इसमें से कर दीजिएगा ड्रॉइंग्स। क्या माइनस कीजिएगा, ड्रॉइंग्स कितनी थी, 60। ठीक है जी, ये माइनस कर दीजिएगा, तो 3,35,200 रुपीज आ गया। और बस करने के बाद दोनों साइड का टोटल लगा दीजिएगा, दोनों साइड का टोटल आ जाएगा 4,29,200। 4,29,200 रुपीज दोनों साइड का टोटल आ जाएगा। 40, 40, 80, 86, 96, 94। ठीक है, ये आ जाएगा 4,29,200 रुपीज। इतनी बात क्लियर हो गई। तो इस तरह से हमने ये अपना क्वेश्चन किया। इसमें हमने दोनों साइड का टोटल लगा दिया। एक बार चेक कर लेते हैं फिर भी। ठीक है, 335, 341, 383, 389, 389 और उसमें 40 जोड़ दिए। ठीक है, 4,29,200 और इधर का भी टोटल कर दिया। तो इधर हमने ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट ऐड कर दिया, एडिशनल कैपिटल ऐड कर दिया, और क्या माइनस कर दिया, ड्रॉइंग्स माइनस कर दिया। तो ये हमारा फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर था।
तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से हम ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं, क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं, प्रॉफिट देखते हैं और उसके बाद फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो देखकर आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरह से क्लियर करेंगे। थैंक यू।